निष्पक्ष पूरी तरीके से चुनाव होते हैं, मतपत्र से चुनाव होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की 22 सीटें आनी चाहिए बिहार में, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा आएंगी उससे वो सब वोट चोरी के माध्यम से आएंगी, चाहे वोट चोरी के 12 या 15 तरीके जो भी हैं आरएसएस और बीजेपी के, उसमें से जो भी इस्तेमाल किया जाए। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा एक के बाद एक इशू, जब राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी यादव साहब ने जनता की आवाज़ सुन के, भले ही देर से सुन के, थोड़ा सा ही कदम जनता के हिसाब से उठाया, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जो जनता का है, जो जनता 1.5 साल से नहीं उससे भी ज़्यादा समय से बोल रही है, वो बोला तो बिहार की जनता ने उन्हें कंधों पे उठाया। अब इससे जान छुड़ाने के लिए मोदी जी ने क्या किया, एक के बाद एक अमित शाह साहब के साथ मिलकर कई हमले किए लगातार ताबड़तोड़। पहला हमला जो आप सब लोग अभी आजकल जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, माँ को गाली या माँ की गाली, पूरी तरीके से एक झूठ की बुनियाद पर अपने आप को वोट चोरी के इल्ज़ाम से निकालने के लिए ये पूरी कहानी गढ़ी गई है। इसमें मुझे तो कोई भी शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं। जब इसकी निष्पक्ष चुनाव इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो व्यक्ति जिसने ये कार्य किया था वो आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता प्राप्त होगा या उनके कहने पे किया गया ये काम साबित होगा। आज नहीं तो कल होगा ज़रूर ये काम। जो बात किसी एक मुश्किल से 1000-2000 आदमियों ने सुनी होगी, मोदी जी ने और आरएसएस और बीजेपी ने पूरे देश के हर एक व्यक्ति को मोदी जी की माँ के बारे में वही शब्द दोहरा के बता दिए कि मोदी जी की माँ को गाली दी गई थी। 1000 से ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने चुनाव का मुद्दा बना के उसे प्रस्तुत किया। तो इनकी गंदी और घिनौनी मानसिकता तो आपको वैसे ही पता लग सकती है। दूसरा, एक और काम किया गया, अभी लेटेस्ट आप जीएसटी का भी देख रहे हो। जीएसटी का अनाउंसमेंट भी क्यों हो रहा है? जीएसटी को कम करने की जो ये स्वांग रचा जा रहा है वो आप सब लोगों को सोचना चाहिए। क्या मोदी जी इतने रहमदिल हो गए? क्या मोदी जी को जनता की इतनी चिंता होगी? नहीं। बिहार का इलेक्शन है, हाथ में आपके कुछ नहीं आएगा। 35% के 18%, 18% के 5%, जब आप खरीदने जाओगे ना चीज़ें, जब आप खरीदने जाओगे चीज़ें, तब वो उतने की आपको मिलेंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ अभी से। लेकिन आपको एक धोखाधड़ी में डाल दिया, जैसा कि इथेनॉल के केस में। इथेनॉल का वादा हुआ था ना कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा और माइलेज बढ़ जाएगी, किसानों को बहुत लाभ होगा। हुआ कुछ भी? उसका उल्टा ही हुआ। अगर लोगों को मोदी जी, अमित शाह जी से और आरएसएस से अपना पिंड छुड़ाना है, जान छुड़ानी है, तो बुनियादी बात एक ही है कि मतपत्र से चुनाव वोट चोरी रोकने का सबसे बड़ा तरीका है। जो एक अकेला तरीका, बाकी सारे इनके जो भी ये एक के बाद भारत की जनता को गुमराह करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए और तरह तरह की चीज़ें करते रहते हैं, वो इन पे भारी पड़ेगा। और बिहार में अगर जितने ज़्यादा निष्पक्ष चुनाव होंगे उतनी ज़्यादा आरएसएस और बीजेपी से देश को छुटकारा मिलेगा, ये बात तय है। लेकिन इन सबसे बड़ा विषय एक और छुपा हुआ है जो ज़्यादा भी उसको हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी है अम्बेडकरवादी होने की बुनियाद पर कि हम ऐसे मुद्दे जो आरएसएस और बीजेपी घात लगा के जनता को डसने के लिए चलती है उसको हम हाईलाइट करें। तो एक होम मिनिस्ट्री ने, अमित शाह साहब ने एक नई कार्रवाई की है। ये मैं आपको न्यूज़ दिखा रहा हूँ, एक ये कल की न्यूज़ है। होम मिनिस्ट्री ने डिटेंशन सेंटर, पूरे देश में डिटेंशन सेंटर बनाने की गाइडलाइंस या निर्देश दे दिए। पूरे देश में डिटेंशन सेंटर्स, सीएनआरसी का आपको आंदोलन याद है? अभी तो रिसेंटली आप कुछ लोगों की जो बेल खारिज हुई है
अभी आपके जहन में वो दोबारा सारी चीज़ें आ गई होंगी। तो जब एनआरसी का आंदोलन चला था पूरे देश में, पीसफुल प्रोटेस्ट जब चले थे, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए कपिल मिश्रा जी और आरएसएस और बीजेपी के दूसरे कार्यकर्ताओं को हमला करने पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर भेजा गया था। वो बात हमने कपिल मिश्रा साहब के खिलाफ एफआईआर अदालत से दर्ज करके साबित कर दी थी। उसमें धीरे धीरे आरएसएस के दूसरे लोगों का भी नाम आएगा, बीजेपी के दूसरे लोगों का भी नाम आएगा, ये एक अलग बात है। लेकिन ये डिटेंशन सेंटर्स की सबसे बड़ा मुद्दा था। उस समय भी डिटेंशन सेंटर्स सब जगह बन रहे थे, अगर आप लोगों को याद होगा 2020 में। तो आज जब बिहार का जो चुनाव है घुसपैठियों का मुद्दा बना के जो चुनाव लड़ा जाना पड़ रहा है, घुसपैठिया भी एक भी नहीं है बिहार में। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कोई घुसपैठिया बिहार के अंदर होने का सवाल ही नहीं उठता। और ख़ास तौर पे बांग्लादेश से जो मुस्लिम घुसपैठियों की बात हो रही है, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। बांग्लादेश से अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि गैर कानूनी जो नागरिक देश में आए हुए हैं, अगर वो आए हैं तो उसकी जिम्मेदारी शेख हसीना साहिबा की है। शेख हसीना साहिबा मोदी जी के प्रोटेक्शन में अपने देश से आके मोदी जी की गेस्ट हैं, मोदी जी की मेहमान हैं। तो क्या पिछले 11 साल में शेख हसीना साहिबा के साथ मिलके मोदी जी ने ही घुसपैठिए बुलाए हैं क्या भारत में? मुस्लिम घुसपैठिए, साफ साफ बोलने की बात है, क्योंकि आरएसएस यही कह रहे हैं। तो ये चुनाव का मुद्दा बना के पूरे देश में डिटेंशन सेंटर्स बनाना चाहते हैं। एसआईआर की पूरी कार्रवाई, आज क्या हुआ, अंजाम क्या हुआ? हम लोग मना कर रहे थे ना, बिल्कुल नहीं जाना सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाओगे नुकसान उठाओगे। लेकिन आरएसएस और बीजेपी के जो इनडायरेक्ट एजेंट्स हैं और जो नासमझी में जाते हैं, उन्होंने गए और अपना नुकसान कराया। आज हाथ में क्या आया? हम लोगों ने ये बात तभी बोली थी कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आपका ज़्यादा से ज़्यादा आधार कार्ड अलाउ कर देगी। आधार कार्ड तो इस कानून में ही लिखा हुआ है, पार्लियामेंट के कानून में लिखा हुआ है, आधार कार्ड वैलिड डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा जो एपिक नंबर है या आई कार्ड है चुनाव आयोग का, वो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है। और वैलिड डॉक्यूमेंट एक जो सबसे बड़ा वैलिड डॉक्यूमेंट है आपकी पहचान का, आपका चुनाव आयोग का दिया हुआ जो आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है, वो गायब है एसआईआर की प्रक्रिया में। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं आप, वो डॉक्यूमेंट्स ले ही नहीं रहे आपके ईआरओस। इसका क्या इलाज है? अब 65 लाख लोगों के सर पे तलवार लटक रही है। किस लिए? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, जो कि मैंने जैसा आपको अभी बताया, मोदी जी नहीं तो बुलाए वो शेख हसीना साहिबा के साथ मिलके, अगर हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार में ना पूरे देश में बांग्लादेश से उतने ही इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में हैं जितने किसी और देश से भारत के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स होंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स वही भारत के अंदर हैं जो आके अपना पासपोर्ट के ज़रिए तो आते हैं, कानूनी तौर पे आते हैं, या तो छुप छुपा के कोई क्राइम करके अपने देशों से भारत के अंदर घुस जाते हैं। वो अलग अलग देशों से, बहुत सारे देशों के इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में हैं। उतने ही जितने किसी और देश के होंगे, उतनी ही संख्या में बांग्लादेश से भी होंगे। तो बांग्लादेश से ख़ास तौर पे मुसलमान कोई ज़्यादा संख्या में नहीं आए हुए हैं देश में। ये बात जनता को समझ में आ जानी चाहिए। असम के एग्जाम्पल हमारे सामने है, जहाँ जो एनआरसी थी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बना था रजिस्टर, उस लिस्ट में 75% ऐसे लोगों का नाम नहीं आया था, उस लिस्ट में नहीं आ पाया था, जो कि मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम्स थे, यानी कि मुस्लिम नहीं थे। 75% वो लोग थे जिनके नाम कटे। हर जगह देश में यही होने वाला है। और जो 25% के करीब या 20% के करीब मुसलमानों के भी नाम आएंगे, उनके सबके पास डॉक्यूमेंट होंगे। ये बात मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ा नुकसान जो इन डिटेंशन सेंटर्स में जाने का होने वाला है, वो हमारे देश के शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ का होने वाला है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट सबसे कम होंगे। उसके बाद शेड्यूल कास्ट का नंबर आने वाला है। अभी माथुआ, जो बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं, माथुआ नाम से जाना जाता है इन्हें, नाम शूद्रा के नाम से जाना जाता है, जिन्हें शेड्यूल कास्ट का स्टेटस भारत सरकार ने दिया हुआ है।
सबसे ज़्यादा परेशान वो होंगे, सबसे ज़्यादा दुखी, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित आरएसएस और बीजेपी की इस कार्रवाई से जो वो कर रही है वो लोग होंगे। मैं ये बात लिख के दे रहा हूँ। मातवा जो भी लोग हैं वो हमारे भाई हैं, हमें उनकी सबसे ज़्यादा चिंता है। अगर वो हमारी बात सुन के चलेंगे तो उनको नागरिकता मिलेगी। अगर वो मोदी जी और अमित शाह जी के कहने में आके चलेंगे, इनके धोखे में आएंगे, आरएसएस और बीजेपी से बात भी करेंगे, तो आपको नागरिकता मिलेगी ही नहीं कभी भी। क्योंकि मोदी जी को माँ की गाली सबको बतानी है, उसको खत्म नहीं करना है। तो आपका इशू उन्हें जिंदा रखना है। इशू कब जिंदा रहेगा? जबकि आप पीड़ित और प्रताड़ित रहो। तो आपको दिखा दिखा के सब जगह वोट मांगने आपके नाम से धोखाधड़ी करनी है, इसीलिए आपको प्रताड़ित रखना। यही बेचारे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ है, यही हुआ है ना। उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करना है, वो तो मुट्ठी भर लोग ही है ना। अगर मोदी जी जो लाखों करोड़ रुपए अडानी अंबानी अमित और यूसुफ लुलू जैसे लोगों को देश के चुरा के दिए हैं, उसका एक क्या 0.01% भी हिस्सा दे दें तो ये तो सब लोग सेटल हो जाएं वापस अच्छी जगहों पे। उन्हें वहाँ जम्मू में कैंप्स में रखा हुआ किस लिए आरएसएस और बीजेपी ने? कि उनकी पीड़ा को दिखा के वोट हासिल कर सके। ये बात आपको मातवा लोगों को अच्छे से समझनी पड़ेगी। आरएसएस और बीजेपी का बहिष्कार करो, आपकी समस्या का समाधान होने का यही एक रास्ता है। मैं उनसे नम्र निवेदन कर रहा हूं, वरना आप लोग सबसे पहले डिटेंशन सेंटर्स में जाओगे। मेरी बात ये ध्यान से सुन लेना। जितने नॉन मुस्लिम्स लोग हैं, क्योंकि मुस्लिम्स तो बाहर से आ ही नहीं रहे, वो सब डिटेंशन सेंटर्स में जाएंगे, बाहर से आने वाले भी और देश के अंदर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और ओबीसी के लोग हैं, महिलाएं जो हैं, नॉन मुस्लिम्स जो मुस्लिम्स नहीं हैं, वो डिटेंशन सेंटर्स में जाएंगे। इसलिए सीएएनआरसी की लेवल का पीसफुल प्रोटेस्ट दोबारा शुरू करना पड़ेगा। और इस बार मुस्लिम्स को नहीं, हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों को करना पड़ेगा। हम लोग उसमें साथ रहेंगे और उसका मैं आह्वान भी करता हूं। आज बिल्कुल नहीं डरना है कि इन लोगों की बेल नहीं हो रही है। और बेल इसलिए नहीं हो रही कि इनकी पैरवी ठीक से नहीं हो रही। इनको एक वही हम मोदी जी तो एक तरफ है ना, दूसरी तरफ के भी तो लोग ऐसे ही हैं जो इन लोगों का मुद्दा बना के अपनी राजनीति चमका रहे हैं, इसीलिए बेल्स नहीं हो रही। ये बात भी मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वरना मुश्किल जरूर है बेल्स, लेकिन होंगी और हम ये करके दिखाएंगे। एक क्लाइंट इसमें से मेरा भी है। अगर ये लोग सब नहीं होते तो कम से कम कुछ लोगों की बेल मैं इस केस में भी करा चुका होता। ये बात है, लेकिन इसको मैं किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि डिटेंशन सेंटर्स बन रहे हैं। और दूसरा, जो होम मिनिस्ट्री ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें पहले मैं ये बात बताता था ना सबको कि 2014 जब मोदी जी की सरकार बनी थी, उससे पहले जो लोग प्रताड़ित हुए हैं और भारत में आए हैं प्रताड़ित होकर, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से, ऐसे ही नॉन मुस्लिम लोगों को नागरिकता देने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अब क्योंकि अब पकड़ी गई ना चोरी, तो उसको एक तो उसका टाइम बढ़ा के 2024 दिसंबर तक कर दिया गया है। लेकिन आप नागरिकता लेने जब जाएंगे तब आपके साथ क्या होने वाला है ये मैं आपको बता दूं। जो नॉन मुस्लिम्स बेचारे नागरिकता लेने जाएंगे, पहले आपको ये बोला जाएगा कि पहले आप ये साबित करो कि आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए हो। दूसरी बात ये कि आप मुस्लिम नहीं हो, ये भी आपसे साबित कराया जाएगा। अब आप बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कैसे आए हुए हो, उसके आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। और डॉक्यूमेंट्स तो भारत के अपने नहीं मान रहे। बिहार में आप देख रहे हो ना, आधार कार्ड नहीं मान रहे, इलेक्शन का कार्ड नहीं मान रहे नागरिकता की और वोट देने के लिए। तो आपके अफगानिस्तान के डॉक्यूमेंट, पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट और बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट कौन मानेगा, कौन सर्टिफाई करके देगा? बताइए आप मुझे। दो चीज़ें कि आप मुसलमान नहीं हो और दूसरा आप बांग्लादेश, पाकिस्तान या अफगानिस्तान के नागरिक हो। ये डॉक्यूमेंट कहाँ से लाओगे आप? तो एक भी व्यक्ति को नागरिकता नहीं मिलेगी। मुंह दिखाने के लिए 2, 4, 5, 10 को नागरिकता ये देंगे। और इसका नुकसान, इससे अच्छा तो वो था जो पुराना कानून है, आज भी है वो कानून, जहां आप नागरिकता अप्लाई करके ले सकते हो।
तो इस CA/NRC के धोखे में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। ये मैं बार बार बता रहा हूँ। RSS और BJP के लोगों से होशियार रहो, बात करना बंद कर दो, आप फायदे में रहोगे, दूसरे कानूनों का पालन करो। ये इसी बात को मैंने आज बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और मैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों से और महिलाओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इन डिटेंशन सेंटर्स में जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो सबसे ज़्यादा जाने वाले हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग और महिलाएं जो कि मुस्लिम महिलाएं नहीं हैं, सबसे ज़्यादा वो जाने वाले हैं। तो उनको चाहिए ये आंदोलन करें और इस आंदोलन में अब वो लीड लें, मुस्लिम्स आपका पीछे से साथ देंगे।